नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच एनटीपीसी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसे कॉस अल्फा बराबर 3/5, कॉस बीटा बराबर 15/17, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है। साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यही फार्मूला है। ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यही फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, कॉस अल्फा बराबर दिया हुआ है कितना, 3/5। तो कॉस अल्फा बराबर दिया हुआ है 3/5, तो कॉस बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो बताइए इससे आधार निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट है तो आधार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आधार। बताए तो इससे हम साइन अल्फा निकाल सकते हैं। साइन अल्फा बराबर क्या हो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना हो गया, साइन एक कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो ये क्या चीज का मान निकल जाएगा, ये जो 4 आ जाएगा ये लंब का मान आ जाएगा। ठीक है, लंब कितना आ गया 4, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 4, अब बटा कर्ण कितना हो गया 5। उसी तरह से इससे देखिए, अब इसमें दिया हुआ कितना, कॉस बीटा बराबर क्या दिया हुआ 15/17, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार, अब बटा क्या होता है कर्ण। तो यहां से एक लंब क्या हो जाएगा, 8 15 17 होता है, तो 8 हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है ना 8 15 17, तो आधार कर्ण, तो लंब ये हो गया। यहां से साइन बीटा का मान निकल जाएगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब 8 बटा कर्ण 17। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, साइन अल्फा का मान कितना दिया हो 4/5 इंटू कॉस बीटा। अब देखिए कॉस बीटा का मान कितना दिया, कॉस बीटा का मान 15/17 प्लस कॉस अल्फा का मान कितना दिया हुआ 3/5 इंटू साइन बीटा का मान कितना दिया हुआ 8/17। अब इसी को हल करिए, देखिए 5 दिया क्या हो जाएगा 15, यानी 4 दिया 12 बटा क्या हो जाएगा 17, अब प्लस 8 दिया 24, अब बटा कितना होगा 17 25 85, एलसीएम कितना हो गया 85, तो 17 25 85, 12 25 60, अब प्लस 24, यानी कितना हो गया 4 6 2 8, यानी 84 बटा क्या हो जाएगा 85। देखिए 84/85 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, एक नाव को इतना किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में इतना मिनट लगता है, और स्थिर जल में नाव की गति को x मानते हैं और धारा की गति को y मानते हैं। तो स्थिर जल में नाव की गति को x मान लिए, नाव की गति को x और धारा की गति को y मान लिए। तो दोनों देखिए नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दिया हुआ है, तो नाव की गति x और धारा की गति y, दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ 8 अनुपात कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है। अब देखिए अब कहता है धारा के प्रतिकूल जाने में समय इतना लगता है, तो पहले निकाल दीजिए कि धारा के प्रतिकूल उसको चाल कितना रहा होगा। तो धारा के प्रतिकूल को हम यूएस से डिनोट करते हैं, यूएस में उसकी चाल क्या रही होगी, धारा के प्रतिकूल को यूएस से, तो यूएस में चाल क्या रहा होगा, तो चाल बराबर क्या दूरी बटा समय, तो दूरी कितना हो गया 33.2, चलो दूरी बटा समय कितना लगा 83 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से भागा देंगे तो 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया 33.2 बटा कितना होगा 83, और ऊपर क्या जाएगा 60। अब इसी को काटिए तो कितना हो जाएगा 10 6 60 कट जाएगा, देखिए 4 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 24 किलोमीटर पर घंटा आ गया। यूएस की चाल कितना आ गया 24 किलोमीटर पर घंटा। तो हम पहले यूएस में निकल गया, यानी x माइनस वाई का मान निकल गया, तो x प्लस वाई का मान हमको निकालना पड़ेगा, यानी धारा के साथ कितना लगेगा चाल, तो धारा के साथ देखिए कितना लगेगा, तो यूएस में चाल कितना है 24, यहाँ यूएस में घटाएंगे तो कितना होगा, यूएस मतलब घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, धारा के साथ निकालना है तो 8 5 13, 3 8 24, 8 13 चलोता से यानी 100 इतना किलोमीटर भर घंटा, यानी धारा के साथ 24
धारा के साथ आ गया 104, धारा के विपरीत आ गया 24 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए कहता है नाव को इतना किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाना है, तो और इतना किलोमीटर अनुकूल आना है, तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है? इतना, यानी 47.1 किलोमीटर जाना है। कैसे? धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल कितना दिया हुआ है? 24। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूसरा दिया है धारा के अनुकूल 55.9, ये अनुकूल जा रहा है, इसका मतलब कितना कितना होगा? धारा के अनुकूल जा रहा है, इसका मतलब कितना समय लगेगा? तो धारा के अनुकूल कितना चाल आ गया? 104। ये देखिए टोटल समय, तो टोटल समय यही हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल। ये हो गया धारा के कैसे अनुकूल प्रतिकूल, 24 आ गया धारा के प्रतिकूल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी इतना किलोमीटर गया धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल था 24, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब प्लस टोटल कितना समय लगा, यानी दोनों को जोड़ देना, ये भी दूरी बटा चाल। ये हो गया धारा के अनुकूल दूरी दिया, धारा के अनुकूल चाल निकाल दिए इतना। अब इसी को समय निकाल दीजिए, काट दीजिए, तो लगभग हम देखिए क्या करते हैं, लगभग हम क्या करते हैं कि देखिए भागा दीजिए, तो देखिए कितना 24 गुना 48 कई बार में लगेगा? 2 बार में। 24 गुना 48 कई बार में लगेगा? लगभग 2 बार में, लगभग 2 बार में। प्लस ये देखिए लगभग कितना बार में लगेगा? पॉइंट बार में लगेगा, पॉइंट बार में, यानी 2 से ज्यादा आएगा, और 2 से ज्यादा, 2 से कुछ ज्यादा आएगा, 3 नहीं जाएगा। देखिए ये तो ज्यादा, इतना ज्यादा तो जाएगा नहीं। अब देखिए इतना, ये तो 1.5 तो कम आएगा नहीं, 2 से ज्यादा आएगा। अब ये 2 और हाई के बीच में आएगा, तो यानी 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा और 3.5 से कम आएगा। देखिए इसको जाएगा तो दशमलव में जाएगा, यानी दशमलव ऐसे मतलब कुछ आएगा 0.5 तो इस तरह से आएगा, तो यानी 2 से ज्यादा आएगा। कौन? ऑप्शन नंबर ए में सही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।